ना छोड़े, जो तुम्हें विहंगम चाल प्रदान कर दे। विहंगम चाल चिड़िया की चाल को ही कहते हैं। चिड़िया कभी किसी पे आस नहीं लगाती, अपने पंखों के सहारे उड़ती है। इसी प्रकार पूर्ण संत किसी आधार की भक्ति नहीं देते। चींटी की चाल, मकड़ी की चाल, मछली की चाल, ये सब आधार की भक्तियां हैं। चींटी चलती है दीवार के आधार पे, मकड़ी चलती है जाल के आधार पे, मछली चलती है पानी के आधार पे, लेकिन पक्षी अपने आप उड़ता है, वो किसी का आधार नहीं लेता। इसी को पूर्ण संत की चाल कहते हैं। कबीर साहब समझा रहे हैं, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। आखिर की लाइनें पढ़ो। सतलोक का वर्णन किया है, सतलोक में सतपुरुष विराजे। आगे अलख लोक का वर्णन किया है, अलख लोक में अलख पुरुष विराजे। आगे अगम लोक का वर्णन किया है, अगम लोक में अगम पुरुष विराजे। आगे अनामी लोक का वर्णन किया, अनामी में अनामी पुरुष बैठा हुआ। सारा वर्णन करने के बाद क्या किया? काटा मार दिया। छोड़ दो इनको, छोड़ दो इस सतलोक को, छोड़ दो इस अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक को। मना कर दिया कि ये सब दर्शन हो भी जाएं तब भी त्याग दो इनको। क्यों? अरे आदि माया कीनी चतुराई, ये झूठी बाजी पिंड दिखाई। अवगति रचना रची अंडमाही, ताका प्रतिबिंब डाला है। ये सब माया का जाल है, इसको त्याग दो। और क्या करो? शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरुदेव तारी। तारी यानी चाबी। खुले कपाट शब्द जनकारी, और पिंड यंड के पार सो देश हमारा है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। यानी अब क्या करना है? अब हमें उस शब्द गुरु को जानना है। शब्द झनकारी का मतलब है वो परमपिता परमात्मा जो उस गुप्त द्वार के परे विराजमान है, वो हमारा इंतजार कर रहा है कि मेरा बच्चा मेरी तरफ ध्यान तो करे, उठा तो मैं खुद ही लूंगा। वो लोहा चुंबक के नीचे आए तो सही, उठा तो मैं खुद ही लूंगा, लेकिन लोहा चुंबक से 1000 किलोमीटर दूर भागा हुआ है, नहीं पहुंच पा रहा है वहां तक। तो गुरु का क्या काम है? अब उस लोहे को उस चुंबक के नीचे लेके आना गुरु का काम है। इसको मार्गदर्शन कहते हैं। तो जब चुंबक के नीचे लोहा आ जाएगा तब क्या होगा? तो कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे लोह चुंबक की प्रीत लोह को लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। यानी फिर तुम्हें काल से छुड़वा लेंगे, दोबारा काल के जाल में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कब? जब तुम सही मार्ग पर चलोगे। यानी तुम्हें सारे नाम छोड़ने पड़ेंगे। ज्योत निरंजन ओंकार रारंकार सो हंग सत नाम छोड़ दो। सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम छोड़ दो। राम राम अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु गॉड गॉड छोड़ दो। हर प्रकार का जप तप पूजा पाठ हवन यज्ञ छोड़ दो। हर प्रकार का जितना भी आडंबर तुम कर रहे हो छोड़ दो। ये गंगा स्नान जमुना स्नान, ये तुम परिक्रमाएं कर रहे हो, कोई तुम कांवड़ लेके जा रहे हो, कोई तुम केदारनाथ की यात्रा पे जा रहे हो, कोई तुम मक्का मदीना जा रहे हो, कोई तुम इटली रोम जा रहे हो, सब छोड़ दो। और क्या करो? हे अर्जुन, जो जीते जी अपनी आत्मा में स्थित हो जाता है वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। बस तुमने क्या करना है? अपनी आत्मा में स्थित हो जाना है। यानी इस सूरत को जो भटक रही है इसको निरत कर देना है। और जैसे तुम इसको निरत करोगे तो तुम्हें शब्द का आभास हो जाएगा, तुम्हें शब्द का भेद समझ में आ जाएगा, तुम्हें शब्द का अनुभव हो जाएगा। और जब एक बार तुम्हें अनुभव हो गया उसके बाद तुम कभी अज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। समझ लेना अच्छे से। इसी का जिक्र गीता में क्या बताया गया? हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो तो कहां जाओ? अध्याय 4 34वां श्लोक। ये नहीं बोला राधे राधे करने चले जाओ वृंदावन में, ये नहीं बोला राम राम करने चले जाओ अयोध्या में, ये नहीं बोला ओम नमः शिवाय करने चले जाओ काशी में, बिल्कुल नहीं। क्या बोला? तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। तत्वदर्शी संत क्या होता है? इसका मतलब नाम जपने वाला नहीं होता कि राधे 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 कर लिया तत्वदर्शी संत बन गए।
या ओम कलियम हरियम शरियम जपने लग गए तो तत्वदर्शी संत बन गए, बिल्कुल नहीं। तत्वदर्शी संत का मतलब होता है जो दोनों प्रकार के तत्वों का ज्ञान रखता है। कौन कौन से तत्व? एक असत्य है और एक सत्य है, बस। क्योंकि दो ही प्रकार के तत्व हैं। असत्य से तुम्हें छुड़वा देता है और सत्य से तुम्हें जोड़ देता है। हे अर्जुन, एक बार सत्य प्राप्त हो जाने पर तुम कभी अज्ञान को प्राप्त नहीं होते। अध्याय 4 35वां श्लोक पढ़ लो। लेकिन सत्य है क्या? ये मंत्र जपना सत्य थोड़ी नहीं है कि तू 8 लाख बार मंत्र जप ले, 8 करोड़ बार मंत्र जप, तेरा जन्म बीत जाएगा। मंत्र जपते जपते सत्य तब भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सत्य मंत्र है ही नहीं। तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। कबीर साहब कहते हैं ये मंत्र तंत्र सब झूठ है, छोड़ दे इसको। और किसको जान? जिसकी वजह से ये मंत्र तेरे मुंह से निकल रहे हैं, उस आत्मा की वजह से तेरे सारे काम हो रहे हैं। भले तू राम जी का पुजारी है, भले तू अल्लाह का पुजारी है, किसी ने तेरे सिर पे लठ मारा और तू जपने लग जाए राम 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 राम, क्या होगा? तू जपने लग जाए अल्लाह 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 वाहिगुरु वाहिगुरु, क्या होगा? सिर फूट जाएगा, सिर फूट जाएगा, तेरा नाम नहीं बचा पाएगा तुझे, समझो। तो क्या होगा? अगर नाम नहीं जपना है तो क्या होगा? बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाथ आगे आ जाएगा। करके देख लेना, कोई तुम्हारे लठ मारेगा, कोई भी वीडियो देख लेना, A to Z, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, देख लेना। जब झगड़ा होता है दो लोगों का, एक ने लठ मारा तो दूसरे का क्या हुआ? वो ये थोड़ी कहा अल्लाह अकबर, सिर फट जाएगा तेरा। जय श्री राम, फट जाएगा तेरा सिर। चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ऑटोमेटिकली उसका हाथ आ जाएगा बीच में। अब ये हाथ कैसे आया, बस ये जानना है। जिस दिन ये समझ में आ गया कि मेरा हाथ कैसे उठा, उस दिन तुम्हें आत्मा का ज्ञान समझ में आने लग जाएगा। ये हाथ उठना भी आत्मा की वजह से है, ये दिल धड़कना भी आत्मा की वजह से है, ये सांस चलना भी आत्मा की वजह से है, ये दुनिया के सारे काम हो रहे हैं आत्मा की वजह से। याद रखना, एक आदमी मूर्ति बना रहा था भगवान की, आधी बना के मर गया, पूरी हो जाएगी? बताओ। भगवान होकर भगवान की मूर्ति पूरी नहीं हो पा रही है। भगवान की मूर्ति भी इंसान पूरी कर रहा है। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। जब तक आत्मा है उसके अंग संग, वो मूर्ति बना रहा है। आत्मा ने छोड़ दिया, केले के छिलके की तरह गिर पड़ा बेजान होके। तो इसी आत्मा को जानना हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। जो आत्मा को नहीं जान पाया, सारी उम्र राधे राधे जप ले, अल्लाह अल्लाह जप ले, वाहिगुरु वाहिगुरु जप ले, उसका जन्म बर्बाद होना निश्चित है, निश्चित है। और 84 में जाएगा वो, याद रखना। उसके बाद कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बनना पड़ेगा, पड़ेंगे चाबुक पीछे, तो फिर पता लगेगा क्या होता है भगवान। फिर रो रो के आंखों में आंसू आ के नहीं खत्म होंगे, लेकिन कोई आंसू पोंछने वाला नहीं होगा। बकरा बन जाओगे, कसाई के बाड़े में खड़ा होगा, खिलाएगा पिलाएगा, मोटा ताजा करेगा, लेकिन उसके बाद गला रेत देगा, कोई बचाने वाला नहीं है। अभी इंसान जन्म मिला है, कोई झापड़ भी मार दे तो थाने पहुंच जाते हो, उसके बाद गला भी काट देगा, कोई सुनवाई नहीं है। याद रखना। तो इसलिए अब क्या करना है? आत्मा को जानना है। और आत्मा कहां रहती है? केदारनाथ में या बद्रीनाथ में या हिमालय पे रहती है? आत्मा तुम्हारे पास है। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। मना कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं प्राण में। कई प्राण योगी कहते हैं श्वासों में नाम जपो परमात्मा मिलेगा। कबीर साहब कह रहे हैं नहीं प्राण में,
नहीं पिंड में। लोग कह रहे परमात्मा शरीर के अंदर है, अंदर है, वो कह रहे नहीं है, नहीं है अंदर, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, और ना ब्रह्मांड आकाश में। कई लोग दो हाथ ऐसे कर लेते हैं, कहते हैं ये परमात्मा है, दोनों के बीच में परमात्मा। कौन सा पंथ है ये? निरंकारी पंथ। आप कहोगे हमें परमात्मा चाहिए, कहते हैं अभी 2 मिनट में दिखा देंगे। आप कहोगे दिखाओ, दोनों हाथों के ऐसे करेंगे, कहेंगे ये देखो इसके बीच में दिख रहा है ये। आप कहोगे कुछ भी नहीं दिख रहा है। अरे ये कुछ भी नहीं परमात्मा है। कह रहे हैं जो कुछ भी नहीं दिख रहा है ना, यही परमात्मा है। और बेचारा भोला जी, हाँ मुझे परमात्मा के दर्शन हो गए। बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। नहीं समझ में आ रहा। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिकुटी में। मना कर दिया। लोग कह रहे हैं रास्ता त्रिकुटी में है, जाना को पाने के लिए। जाना को पाने के लिए नहीं, अपनी हालत खराब करवाने के लिए। नहीं जाना है त्रिकुटी में। ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, ना श्वासों की श्वास में खोजी होए, तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। केवल एक पल में गुरु वेद बता दे तो आपको परमात्मा मिल जाएगा। अब क्या करना है? कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। यानी जिस धरती के ऊपर खड़े होकर तुम भटक रहे थे पानी के लिए, गुरु मिला तो क्या बोला उसने? बेटा जहां भी तू खड़ा है वही खोदना शुरू कर। गुरुजी को फोन किया, गुरुजी पानी के लिए भटक रहा हूं, पानी मिल नहीं रहा। गुरु क्या कहेगा? जहां भी तू खड़ा है वही खोदना शुरू कर। और खोदते 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 नीचे क्या मिल जाएगा? पानी मिल जाएगा। अब उसने 50 फुट खोदा, 60 फुट खोदा, 70 फुट खोदा और पानी नहीं निकला तो क्या सोचे वो? अरे यार पानी है ही नहीं, गुरु जी झूठ बोल रहे थे। नहीं, उसको पूरे विश्वास के साथ खोदना है, चाहे 500 फुट खोदना पड़ जाए, 1000 फुट खोदना पड़ जाए, उसको पानी मिलेगा। तो इसी को बोला, कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। तो विश्वास तो करना पड़ेगा, लेकिन अंधविश्वास नहीं कि कोई पत्थर पूजने वाला कहे, देखो बोला ना कबीर साहब ने कि मैं तो हूं विश्वास में, मैंने विश्वास कर लिया कि पत्थर नहीं भगवान है। यह अंधविश्वास है, यह अंधविश्वास है। अंधविश्वास का खंडन करते हैं कबीर साहब, विश्वास की बात करते हैं। विश्वास होता है परखने के बाद लिया हुआ निर्णय। परखने के बाद जो उसका कंक्लूजन है, जो उसका निर्णय है, उसको कहते हैं कि अब मुझे पूरा विश्वास है। क्यों? क्योंकि मैंने परख लिया। मैथ में पूरा सवाल निकालने के बाद जो परिणाम निकलता है उसको कहते हैं 100% सत्य, कि मैंने पूरा सवाल पूरा करके आंसर निकाल लिया, मुझे पूरा विश्वास है कि यही आंसर है, तुक्का नहीं है ये। समझो। तो इसी प्रकार कबीर साहब समझा रहे हैं कि पूरा विश्वास करना है परखने के बाद। अब जैसे लोग कहते हैं मानो तो ये मानो तो गंगा जल है, ना मानो तो बहता पानी। ये विश्वास की बात चल रही है यहाँ पे कि विश्वास कर लो कि गंगा हमारी माता है, विश्वास कर दो कि गंगा जो है हमारा सबसे बड़ा धार्मिक क्षेत्र है, हमारी मुक्ति का कारण बनेगा, इसमें नहाने पे मुक्ति हो जाएगी, पाप कट जाएंगे। क्या है ये? विश्वास ही तो है। मैं कहता हूं ठीक है, अभी निर्णय कर लेते हैं इसका, परख भी तो लो ना भाई। आग में हाथ डाल के हाथ जलेगा, ये विश्वास है या सत्य है? सत्य है ना। भले तुम्हें विश्वास ना हो कि इसमें डाल के हाथ जलेगा, डाल के देख ले, डाल के देख ले, तुझे खुद पता लग जाएगा ये सत्य है। बर्फ को पकड़ के क्या होगा? हाथ ठंडा होगा। ये केवल विश्वास है कि ये सत्य है? ये सत्य है, परखने के बाद ये सत्य है। अब गंगा जल से कर्म कट जाते हैं, ये विश्वास है कि सत्य है? ये विश्वास है। चलो परख लेते हैं। आग में हाथ डाल के परख लिया कि बात सच्ची है, आग से हाथ डल जाता है। बर्फ को छू के परख लिया कि बर्फ को छू के ठंडक अब मिल जाती है। गंगा में नहा के कर्म कटते हैं कि नहीं कटते हैं, परख लेते हैं। तुम 4 कत्ल कर, 4 छोड़ो, तुम 1 कत्ल करके आ जाओ,
उसके बाद गंगा में डुबकी लगाओ, पुलिस तुम्हारे पीछे है, और जल्दी भाग के गंगा में डुबकी लगा के तुम बाहर आ जाओ और कहो कि मैंने गंगा जी में स्नान कर लिया, मेरे कर्म कट गए हैं। पुलिस वाले क्या कहेंगे? नहीं, थोड़े से बचे आ जाओ, तुझे बताते कैसे काटते हैं। बाकी तो कट गए पिछले जन्म के, ये जन्म वाला बचा हुआ है, वो हम काट देते हैं, आजा। उसके बाद जब जज के सामने जाएंगे और जज फांसी पे लटकाएगा, तब समझना कि जज भी कर्म काट सकता है, जज भी कर्म काट सकता है। गंगा ने काटे कि नहीं काटे बात की बात, जज पूरे काट देगा, क्योंकि जज के पास हर कर्म का एक दंड है। तूने ये किया है, ये सजा है, तूने ये किया, ये सजा है। असली गंगा तो जज है जो कर्म काट रहा है, लेकिन सजा देने के बाद, समझो। और ऐसा नहीं कि गंगा फ्री में कर्म काट रही है। जो तुम लोग कहते हो ना कि गंगा कर्म काटती है, किसके काटे? किसके काटे थे? 7 वसुओं के काटे थे। 8 वसु थे ना, 8 में से 7 के कर्म काट दिए गंगा ने। कैसे काटे थे? अपने पति को क्या बोला कि जो मैं कर रही हूं मुझे करने देना, कभी रोकना मत। वो कहता ठीक है। अब उसे क्या पता उसी के बच्चों को डुबोएगी जाके ये। तो जब पहला बच्चा हुआ, उठा के पानी में डुबो दिया। वो देख रहा है बेचारा, लेकिन वादा किया हुआ है कि जो करेगी बस देखते रहना, कुछ बोलना नहीं। कहता चलो कोई बात नहीं, एक बच्चा मार दिया इसने। दूसरा बच्चा पैदा हुआ, वो दूसरे को डुबो आई। फिर बेचारा फंस के रह गया, क्या पूछूं क्या बोलूं, क्योंकि उसने कहा कि जिस दिन तूने पूछ लिया उस दिन मैं चली जाऊंगी। 7 बच्चे मार दिए गंगा ने। 7 बच्चों के कर्म काटे। कैसे काटे? नहला के बाहर नहीं रख दिया, खड़ा कर दिया, डुबो के काट दिए। किसने कटवाने हैं? अपने कर्म। हाथ खड़ा करो जरा, क्योंकि कर्म डूब के ही कटेंगे, नहा के नहीं कटेंगे। उन्होंने डुबो के 7 बच्चों को मारा तो कर्म कटे, अपने अपने लोक में चले गए वो। जब 8वां बच्चा मारने लगी, कौन था वो? भीष्म पितामह। जब वो बच्चे को डुबोने लगी तो राजा कहता अरे मेरे सारे बच्चे मार दिए, इसको तो छोड़ दे। कहती ले पकड़, छोड़ दिया, और उसको छोड़ के वो चली गई। उस भीष्म पितामह के इतने इतने बुरे कर्म थे कि आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा जीवन जिया उसने कि लोग रोएंगे उसका जीवन कथा सुन के भी। और मौत भी ऐसी दर्दनाक हुई कि बाकी तो एक तीर एक गदे में, एक धनुष बाण में उड़ रहे थे, उसके छलनी कर दिया उसको, फिर भी मौत नहीं आ रही है उसको। तो ऐसी दर्दनाक मौत उस भीष्म पितामह को मिली। गंगा उसकी माता थी, तब भी कर्म नहीं काट पाई। समझो, तुम्हारे तो क्या काटेगी, अपने बच्चे के नहीं काट पा रही है। तो ये विश्वास एक अंधविश्वास है कि नहा के कर्म कट जाते हैं। हाँ, डूब के कर्म कट जाते हैं। जाओ सारे डूब जाओ जाके। डूबे भी थे, डूबे भी थे। कब? अभी था ना एक कुंभ का मेला, कितने डूबे थे? सबके कर्म कट गए, क्योंकि संतों ने बोल भी दिया था जो गंगा में डूब के मरे हैं उनकी मुक्ति हो गई है। तो भैया तू भी मुक्ति करवा ले अपनी, डूब के मर जा। दूसरों को डूब के मारने में मुक्ति बता रहा है और खुद नहा के बाहर आ जाता है। डूब के मर, तब तू भी मुक्त हो जाएगा। तब इसको मुक्ति नहीं चाहिए तो कहेगा मुझे बचा लो, मुझे घसीट लो, फिर गंगा इसको माता नहीं दिखेगी। तो ये आलम है इन लोगों का। तो अब क्या करना है? अब हर चीज को त्याग देना है और केवल आत्मा सत्य है ये समझ के भक्ति करनी है, आत्म ज्ञान में रम जाना है। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साईपंथ की सतनाम। समझ में भी आई मेरी बात? किस किस के समझ में आई? हाथ खड़ा करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।